अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? कैसे हैं हम? ठीक हैं, खैरियत से। आज हम पढ़ेंगे टेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंसेस से पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कोई भी अगर कोई काम कर रहा है, तो मिसाल मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह वी प्ले, हम खेलते हैं, तो वी जो है वो सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है वो वर्ब है। मिसाल के तौर पर राइट लिखना वर्ब है, प्ले खेलना वर्ब है, सी देखना वर्ब है। कोई भी काम अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो वर्ब है। इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। अब काम किस पे हो रहा है? एप्पल पे। तो जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है। एप्पल क्या है? एप्पल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। ईट क्या है? ईट वर्ब है, ठीक है, वर्ब। वर्ब क्या होता है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो वर्ब है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट बोलते हैं हाल के ज़माने को, ठीक है। अब हर ज़माने के अंदर 4 अलग ज़माने होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की निशानी ये है कि इसके जुमले के आखिर में करता है, मतलब ता है, ती है, ते है, इस तरह के निशानियाँ हैं इसकी। मिसाल के तौर पर मैं सेब खाता हूँ, वो सैर करता है, तो इस तरह की निशानियाँ हैं। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आएगा वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस लगेगा। वो किसके साथ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो भी आपको बताता हूँ। मगर लगेगा प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है ना, कितने किस्म के सब्जेक्ट होते हैं? 3 किस्म के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आप खुद होते हैं, ठीक है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई का मतलब है मैं, ठीक है। इसके बाद आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, जैसे कि यू और तुम, इसको तुम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वी जो है उसको भी हम सेकंड पर्सन में शुमार कर सकते हैं। हम मिलकर बात कर रहे हैं, वी फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पर्सन वो होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ही कोई भी लड़का है, शी कोई भी लड़की है, इट कोई दूसरी चीज़ है, ठीक है। दे एक से ज़्यादा लोग हैं, बॉयज़, ठीक है। ये क्या है? ये थर्ड पर्सन प्लूरल। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी यू क्या है? सेकंड पर्सन है। वी क्या है? ये भी सेकंड पर्सन है। ही शी इट बॉयज़ ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कुछ सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब एक, अब ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, मगर दे और बॉयज़ क्या हैं? ये थर्ड पर्सन प्लूरल्स हैं। ये क्या हैं? ये प्लूरल्स हैं, और ये सारे क्या हैं? ये सिंगुलर्स हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में
क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस नहीं लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह यू और वी के साथ भी, यू और वी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, मिसाल के तौर पर दे या बॉयज़, ठीक है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट पर्सन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस या ई एस नहीं लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मिसाल के तौर पर ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या कोई भी नाम आ गया, मिसाल के तौर पर अली, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर अब एक एक सेंटेंस बनाते हैं इनका। आई प्ले क्रिकेट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी प्ले, एस या ई एस नहीं लगा, क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पर्सन के साथ लगाते हैं वी गो टू मार्केट, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, गो। इसके बाद यू लर्न आ लेसन, आप एक सबक पढ़ते हैं, ठीक है। अब ही के साथ अगर आप सेंटेंस बनाएंगे या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे तो ही स्पीक्स ट्रुथ, वो सच बोलता है। अब ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये तो सारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास क्या होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, नॉट तो सबके साथ लगना है। तो भाई फर्स्ट पर्सन आई के साथ, ठीक है, सेकंड पर्सन यू और वी के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे या बॉयज़, ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। इसके अलावा थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है इनके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। इसके अलावा थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, ही शी, ठीक है, इट या कोई भी नाम है, इसके साथ डज नॉट लगेगा, प्लस डज नॉट। अब अगर डज नॉट लग गया तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब के साथ फिर एस या ई एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो एस या ई एस डज नॉट के साथ लग गया और वो वर्ब के साथ नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सवालिया जुमले होते हैं जिनके आखिर में क्वेश्चन मार्क, जिसमें आप कोई बात पूछ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर इसकी क्या है, डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी सेम रूल है भाई, डू कहाँ लगेगा, आई के साथ डू नॉट लगेगा, सॉरी नॉट बोल दिया, आई के साथ डू लगेगा, डू आई, यू के साथ भी डू लगेगा, डू वी, ठीक है, और
डू यू, थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ भी डू लगेगा, डू बॉयज़ या डू दे, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल है, और डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डज ही, ठीक है, डज अली, डज शी, ठीक है। अब इनके साथ अगर डज लग गया तो फिर वर्ब से एस और ई एस हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मिसाल के तौर पर डज ही ईट एन एप्पल, अब ईट्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वो ई एस यहाँ आ गया, वर्ब के साथ नहीं लगेगा। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट पर्सन के साथ सेंटेंस बनाता हूँ तो वो क्या होगा, वो होगा डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि भाई डू क्यों लगा, भाई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगेगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ऐसा जुमला जो मनफी भी है और सवालिया भी है, तो उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, डू या डस पहले लगाएंगे, डू या डस पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब डू अगेन किसके साथ लगेगा, भाई फर्स्ट पर्सन आई के साथ डू लगेगा, सेकंड पर्सन यू और वी के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू लगेगा, इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, और जिसके साथ डज लगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी एक्सरसाइज के लिए आपको मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, पाक यूनाइटेड, उसमें से आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज जो है फिर आप चेक भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी चेक कर सकते हैं रूल के हिसाब से कि आपने सही किया है या नहीं किया, ठीक है।